अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये देखें, यहाँ पर हमारे सिर्फ 3 पौधों में से हमने इतनी सारी मिर्चें उतार ली हैं। अभी भी सारी मिर्चें नहीं उतारी, बस उतनी ही उतारी हैं जिनका साइज़ बड़ा हो गया था। अभी भी बहुत सारी छोटी छोटी मिर्चें पौधों के साथ ही अटैच हैं। इन ग्रीन चिली के सीड्स आपको मार्केट से ईजिली भी मिल जाएंगे। ये सीड्स हम सितंबर के मिड में बोने लगे हैं। इसके अलावा हम अपनी घर की मिर्चों से भी बीज निकाल कर लगा सकते हैं। अब बरसात का मौसम है तो हवा में नमी मौजूद है, जिसकी वजह से मिट्टी में भी नमी है। इन ग्रो बैग्स के अंदर जो मिट्टी भरी गई है ये पुरानी मिट्टी है। अभी तक इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई खाद इस्तेमाल नहीं की गई, ना तो केमिकल और ना ही ऑर्गेनिक। आप अपने गमलों के अंदर कोई भी मिट्टी ले सकते हैं, नई या पुरानी। अगर आपने नर्सरी से नई मिट्टी ली है तो आप इसमें 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर लें। देन गमलों के अंदर भरकर अपने बीज लगा सकते हैं। जो मेथड यहाँ यूज़ किया गया है ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। बीज बोने से 1 दिन पहले मिट्टी को अच्छे से गीला कर लीजिए। देन नेक्स्ट डे मिट्टी की सरफेस पर गोडी कीजिए और फिर उसके ऊपर सीड्स को रख दीजिए। क्योंकि ये मिट्टी पुरानी है तो इसमें फंगस हो सकती है और कीड़े भी हो सकते हैं, इसलिए इंसेक्ट किलर का पाउडर यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये पाउडर आपको किसी भी ग्रोसरी या मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। इसकी प्राइस भी बहुत कम है। इस पाउडर का कोई नुकसान नहीं है। ½ टीस्पून पाउडर गमले की सरफेस पर फैला दें। अब इस पाउडर को मिक्स कर लेंगे। सिर्फ सरफेस के ऊपर ही करना है मिक्स। ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच की गहराई पर कर लेंगे। अब हम बीज बोएंगे गमलों के अंदर। आप देख सकते हैं कि इन बीज को सिर्फ मिट्टी के ऊपर रखा है, कवर नहीं किया, ना तो कोकोपीट से और ना ही मिट्टी से। अगर मिट्टी ऊपर से हल्की सी ड्राई होती है तो हम शावर की हेल्प से पानी दे देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे और ना ही सीड्स को कवर करेंगे। अगर मौसम गर्म हो या खुश्क हो और गमलों की मिट्टी भी ऊपर से खुश्क हो जाए तो आप डेली शावर कर सकते हैं। बीज की जर्मिनेशन के लिए नमी की ज़रूरत होती है। जब तक बीज को नमी मिलती रहेगी तो बीज नरम रहेगा और फिर स्प्रोटिंग शुरू हो जाएगी। अब इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं और बीज की जर्मिनेशन होने का वेट करते हैं। 5 दिन बाद आप देख सकते हैं कि बीज ने जर्मिनेशन स्टार्ट कर दी है। ये देखें, वाइट वाइट प्लांट्स आपको अंदर से नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, एक सीड ये भी जर्मिनेट हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप देख सकते हैं 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है और 47% यहाँ की नमी बन रही है। नमी तो ठीक है लेकिन टेम्परेचर काफ़ी हाई हो रहा है, इसलिए पानी का शावर करेंगे। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी फुहार डालनी है ताकि बीज और मिट्टी अपनी जगह से हिल ना पाए। मिट्टी के नीचे तो नमी बनी रहती है, सिर्फ ऊपर से सरफेस ही ड्राई होती है धूप की वजह से। 13 दिन बाद ये देखें, मिर्च के पौधे बड़े हो रहे हैं। मिट्टी भी काफ़ी सॉफ्ट है। एरेशन होने की वजह से ग्रो बैग्स के अंदर मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है। कुछ सीड्स तो जर्मिनेशन के बाद मर गए और कुछ तो जर्मिनेट नहीं हुए। इसकी रीज़न ये भी थी कि सरफेस जल्दी खुश्क हो जाती थी धूप की वजह से। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जितने भी सीड्स लगाए हैं सारे जर्मिनेट करें। उनमें से कुछ तो जर्मिनेट कर जाते हैं और कुछ जर्मिनेट नहीं कर पाते। ये देखें, यहाँ पर कुछ सीड जो हैं वो तो जर्मिनेट कर गए हैं लेकिन कुछ तो मर गए और कुछ तो जर्मिनेट ही नहीं हुए। इसकी रीज़न ये भी थी कि सरफेस जल्दी खुश्क हो जाती थी धूप की वजह से। इन गमलों में पाइप की मदद से किनारों पर से पानी दिया है और ये पानी मिट्टी के अंदर चला गया और आपको अब ये मिट्टी हल्की हल्की सी गीली नज़र आ रही होगी। ज़रूरी नहीं होता कि हमने जितने बीज बोए हों वो सारे ही जर्मिनेट करें, क्योंकि तेज़ धूप की वजह से ख़राब भी हो सकते हैं, कम पानी की वजह से भी हो सकते हैं या ज़्यादा पानी की वजह से भी ख़राब हो सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो पौधा जर्मिनेट हो गया है वो बड़ा भी होगा। अब हम यहाँ एक गमले में एक ही पौधा रखेंगे। अब फ्यूचर में देखते हैं इनका क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल ये बहुत छोटे हैं। 23 दिन बाद ये पौधे अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। देखें, कुछ सीड्स 20 दिन के बाद भी जर्मिनेट हुए हैं। ये घास उग रही है, इसको हम निकाल देंगे। कोई भी दूसरा पौधा इस मिट्टी के अंदर नहीं होना चाहिए। इन पौधों को रोशनी की कमी नहीं होनी चाहिए। जिन पौधों को रोशनी की कमी होगी वो एक साइड को झुक जाएंगे। जिस तरफ से सूरज की ब्राइट लाइट आती होगी पौधा उसी तरफ झुक जाएगा। मिट्टी की गोडी करते रहें। मिट्टी को बाउंड नहीं होने देना, कंपैक्ट ना हो पाए। अगर मिट्टी ऊपर से कंपैक्ट हो जाएगी तो पानी और हवा नीचे तक नहीं जा पाएगी और पौधे मुरझा भी सकते हैं। 29 दिन बाद हमारे पौधे काफ़ी बड़े हो रहे हैं। चूँकि एक गमले के अंदर एक पौधा होना चाहिए, इसलिए इनमें से कुछ पौधों को निकालकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, यानी ट्रांसप्लांट कर देंगे।
क्योंकि अगर एक गमले में ज़्यादा पौधे होंगे तो उनकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी। इन पौधों को ट्रांसप्लांट करते वक्त याद रखें कि इन पौधों को खींचकर नहीं निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कि थोड़ा सा मिट्टी का रूट बॉल भी इनके साथ आना चाहिए। ये अच्छा तरीका है पौधों को ट्रांसप्लांट करने का, क्योंकि ऐसे पौधों की जड़ों को हवा नहीं लगेगी। इस तरह इन पौधों की ग्रोथ रुकेगी नहीं, बल्कि यहीं से शुरू होगी। और अगर इनकी जड़ों को हवा लग जाती है तो ऊपर वाले पत्ते ढीले पड़ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इनकी ग्रोथ शुरू होगी। अब इनको पिंच कर देते हैं। पिंच करने की वजह यह है कि बहुत सारी ब्रांचेस निकल आएंगी इनके ऊपर से। अगर इनको ना काटते यानी कि पिंच नहीं करते तो बस एक ही ब्रांच बड़ी होगी, और अगर इस पर मिर्चें लगती तो बस 3 या 4 मिर्चें ही लगती। अब यहाँ पे अगर हम पिंच कर देते हैं तो ये पौधा तब तक अपनी ग्रोथ नहीं बढ़ाएगा जब तक अपनी सारी ब्रांचेस नहीं निकाल लेगा। इन प्लांट्स को बस 2 से 3 दिन के लिए शेडी एरिया में रखें। इसके बाद फुल सनलाइट में रख सकते हैं। ट्रांसप्लांट का काम या तो सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले करना चाहिए या फिर शाम में सूरज ढलने के बाद करना चाहिए। फर्टिलाइज़र हम डाल सकते हैं। NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र देने लगे हैं। यहाँ पर ये घर में बनाया गया है। 5 लीटर पानी के अंदर आधा किलो गाय का गोबर ऐड करना है और 250 ग्राम यानी 1 पाव गुड़ ऐड करना है, या फिर शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन शक्कर या गुड़ जो चीज़ भी ऐड करें वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए या देसी होनी चाहिए। देसी गुड़ अगर आपको किसी दुकान से नहीं मिलता तो जहाँ से भैंस बकरियों का चारा मिलता है वहाँ से आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये जानवरों को भी खिलाया जाता है। बस इसको मिक्स करके रख दें और 4 दिन के बाद आपकी खाद तैयार हो जाएगी। लेकिन डेली आपको हिलाना पड़ेगा इसको किसी चीज़ के साथ ताकि ये घुल मिल जाए। इसको शेडी एरिया में रखना है, धूप में नहीं रखना। अब इस 5 लीटर पानी को 20 लीटर पानी में मिक्स करेंगे और फिर किसी भी पॉट की मदद से हर 15 दिन के बाद एक एक गिलास एक एक गमले के अंदर ऐड करना है। इस पानी का पौधे के पत्तों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। पौधों को सूरज की फुल धूप में रखें। अगर इनको धूप की कमी हो गई तो प्लांट्स काफ़ी लैगी हो जाएंगे और इन पर फूल वगैरह नहीं उगेंगे। 42 दिन बाद हमारे मिर्च के पौधे अपनी पाँव पर खड़े हो गए हैं और फर्दर इनकी ग्रोथ बढ़ रही है। अब तो कुछ प्लांट्स पर बडिंग भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर जो गमले पड़े हैं इनकी प्रूनिंग नहीं की थी, इनको पिंच नहीं किया था। इसको पिंच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी पहले से ही 3 से 4 ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं। इस टेबल रैक में जो प्लांट्स रखे हैं इनको पिंच किया हुआ था। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इसकी साइड ब्रांचेस निकल रही हैं। इन प्लांट्स पर वाइट फ्लाई का अटैक हुआ है। वाइट फ्लाई पत्तों के नीचे रहती है और इनका रस चूसती रहेगी, जिसकी वजह से पत्ते मुड़ जाते हैं। और तो ऐसे में हैंड शावर या स्प्रे की मदद से बारीक सा थ्रो करेंगे ताकि इसके ऊपर जितने भी कीड़ों ने हमला किया है वो सब धुल जाएं। तो इन सब प्लांट्स पर डेली बेसिस पर शावर किया जा रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा हमला हो गया तो फिर इन पौधों पर फ्लावरिंग ही नहीं होगी। तकरीबन 2 महीने कुछ दिन बाद ये पौधे माशाल्लाह और बड़े हो गए हैं। इनको अब फूल भी लगना शुरू हो गए हैं। ये बर्ड्स बहुत जल्दी खिल जाएंगे। इनके अंदर से मिर्चें भी बन जाएंगी। 84 दिन बाद इन पौधों में मिर्चें बनना भी शुरू हो गई हैं। अगर मौसम गर्म हो जाएगा तो फूल सूख कर गिर जाएंगे और इसमें से मिर्चें नहीं बन पाएंगी। मिर्च तभी बनेगी जब इसको आइडियल टेम्परेचर और ठंडक मिलेगी। जब 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा फूल को तो उसके अंदर से मिर्च बनना भी शुरू हो जाएगी। कुछ वीक्स के बाद हमारे पूरे पौधे मिर्चों से लदे होंगे। जब पौधों के ऊपर फ्लावर या फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाए तो इस स्टेज पर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो फ्रूट के अंदर जो रस भरा जा रहा है वो रस भरा नहीं जाएगा और फ्रूट्स का साइज बढ़ नहीं पाएगा। मिर्च के पौधों के ऊपर या टमाटर के पौधों के ऊपर जब कीड़ों का हमला हो जाए और टाइम पर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पौधों की हालत बिगड़ जाती है और वो मुरझा जाते हैं। 99 दिन बाद ये देखें मिर्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पहली हार्वेस्टिंग लेने के लिए ये पौधे बिल्कुल तैयार हैं। 2 पौधे ऐसे हैं जिन पर पेस्ट का अटैक हुआ है और वो रिकवर भी नहीं हो पाए। एक पौधा तो सरवाइव कर गया, इसके ऊपर तो मिर्चें लग गई हैं, लेकिन दूसरा पौधा फ्रूटिंग तक ना पहुंच सका। अब मौसम थोड़ा सर्द हो रहा है। दिसंबर और जनवरी के मंथ्स में इन पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी और फरवरी के महीने में दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट होगी और इनके ऊपर दोबारा से मिर्चें लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। मिर्च के ये पौधे 8 माह तक चल सकते हैं। इसके बाद इनकी हालत बिगड़ जाती है। कभी फूल गिर जाते हैं, कभी कोई बीमारी और कभी कोई बीमारी लग जाती है। ये 3 पौधों में से मिर्चें उतारी हैं। अभी भी कंप्लीट मिर्चें नहीं उतारी। जो मिर्चें बड़ी हुई थी बस वही उतारी हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग डिजिटल लाइब्रेरी।